एवं सत्व के गलते हुए लोहे को वीरता, विज्ञानवाद, विराटता और वैचारिकता के सांचे में ढाल दिया जाए तो जिस मूर्ति का निर्माण होगा उसी का नाम होगा स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर। तो नमस्कार, मैं रितेश कुमार आपके समक्ष विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूं, स्वतंत्र वीर सावरकर। महोदय, जो काल के कपाल पर सवार होकर भविष्य के आसमान को छू सकता है, जो अपने परिश्रम के माध्यम से वर्तमान की बंजर हो चुकी मिट्टी को अपने श्रम से जोत सकता है, अपने पसीने से सींच सकता है और एक ऐसे पौधे को लगा सकता है जिससे आने वाली पीढ़ी को मानवता नाम का एक मीठा फल प्राप्त हो सके, ऐसी ही काल के कपाल पर लिखी हुई अमिट रेखा को महापुरुष कहा जाता है। महापुरुष वह होता है जो विकार, वैमनस्य, विषमता, विभेद को समाप्त करके सामंजस्य, समानता और संस्कार देकर के सम्यक बोध की प्राप्ति करा करके मनुष्य को क्रांति की ओर ले जाने का कार्य करे, जिसके लिए वह अपने समग्र जीवन को इसी मिट्टी में मिला दिया करता है। परंतु जिस महापुरुष ने इस देश के लिए एक ही जीवन को 2 बार नष्ट करने का आदेश पाया हो, ऐसे महापुरुष पर जब अपने राजनीतिक स्वार्थ की लिप्सा की वजह से प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, तब वह प्रश्न चिन्ह सावरकर पर न उठकर अपितु भारतीय स्वतंत्रता की समस्त चेतना के ही ऊपर उठने लगता है। परंतु ऐसे लाख आक्षेपों, लाख प्रश्न चिन्हों के बाद जब 1970 में डाक टिकट, 1985 में ग्रेटर लंदन काउंसिल में उनके आवास पर उनके नाम की पट्टिका, 2002 में अंडमान के विमानतल का नामकरण, 2003 में संसद में तैल चित्र का अनावरण, 2023 में इस देश के युवाओं द्वारा हुए मीपण सावरकर का उद्घोष और आज 2024 में सांगली के इस्लामपुर में खड़े होकर यदि हम स्वतंत्र वीर सावरकर की बात कर रहे हैं तो उनकी अमरता उनकी पंक्तियों की भांति ही सिद्ध हो जाती है। अनादमी, अनंतमी, अवध्यमी भला, मारील रिप जगाती असा कवण जन्मला। सावरकर ये नाम लेते ही याद आते हैं बचपन में ही देश सेवा का प्रण लेने वाले विनायक सावरकर, लोकमान्य से शिष्यवृत्ति पाकर लंदन में कानून की पढ़ाई करने वाले बैरिस्टर सावरकर, मदन लाल धींगरा, अनंत कान्हेरे से लेकर भगत सिंह और सुभाष बाबू को प्रेरणा देने वाले बागी सावरकर, फ्रेंच सागर में कूदने वाले साहसी सावरकर, अंडमान में 2 बार आजीवन कारावास की सजा पाकर के काला पानी का कष्ट भुगतने वाले बंदी सावरकर। पर सावरकर के इन व्यक्तित्वों के पीछे कहीं न कहीं छिप जाया करता है उनका महाकवि, निबंधकार, इतिहासज्ञ, कादंबरी लेखक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लेखनी चलाने वाले साहित्यकार सावरकर। अंधश्रद्धा, जातिपात को मिटा करके पतित पावन मंदिर की स्थापना करने वाले, सहभोज प्रारंभ कराने वाले, 15 अंतरजातीय विवाह कराने वाले, विज्ञान निष्ठा लिखने वाले महान समाज सुधारक सावरकर। विदेशी भाषा के शब्दों से आक्रांत हो चुकी अपनी भाषा को संवर्धित करके, परिवर्धित करके नए शब्द जोड़ के अपनी भाषा का संवर्धन करने वाले महान भाषाविद सावरकर। परंतु ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व को और इस विराट प्रतिभा को मां भारती के चरणों में अर्पित करते हुए वे कहते हैं, तुझ साठी मरण ते जनन, तुझविन जनन ते मरण, तुझ सकल चराचर शरण। सावरकर को एक धार्मिक नेता के बंधन में बांधकर नहीं रखा जा सकता है। वे अपनी पुस्तक माझी जन्मठेप में एक अंग्रेज अधिकारी को अपनी जाति, अपने धर्म और अपने देश के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मेरी जाति मनुष्य है, मेरा धर्म मानवता है और मेरा देश ये समस्त पृथ्वी है। सावरकर की वैचारिक विराटता उनके हिंदुत्व शब्द की व्याख्या से ही पता चलती है। हिंदुत्व शब्द की व्याख्या करते हुए सावरकर कहते हैं, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सर्वे हिंदुरिति स्मृत। अर्थात दक्षिण में हिंद महासागर से लेकर उत्तर में सिंधु नदी तक फैली हुई समस्त भारत भूमि को जो अपनी पितृभू पुण्यभू मानता हो, ऐसा हर एक व्यक्ति मेरी दृष्टि में हिंदू है। सावरकर के हिंदुत्व की व्याख्या में व्यास की आस्तिकता, चारवाक की नास्तिकता, कबीर और नानक के निराकार राम, तुका और नामा के साकार राम, मीरा का प्रेम प्रदर्शन और शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन सभी एक साथ ही समाविष्ट होते हुए दिखलाई देते हैं। परंतु आज के जाति में टूटते हुए समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, पढ़ाई से पौन और किताब से शराब की ओर जाते हुए युवा वर्ग को राष्ट्र कार्य की राह दिखाने के लिए और साथ ही साथ स्वार्थ से बढ़कर परमार्थ की महत्ता स्थापित करने के लिए सावरकर के विचारों की अत्यंत आवश्यकता है। सावरकर अपने प्रसिद्ध गीत सागरा प्राण तडमळला में कहते हैं, गुण सुमने मी वेचियली या भावे की तिने सुगंधा घ्यावे, जर उद्धरणी व्यन तिचा हो साचा, हा व्यर्थ भार विद्येचा।
मैंने अपने व्यक्तित्व को बनाया, अपने सद्गुणों के सुंदर सुंदर फूल केवल इसलिए बेचे कि उसकी सुगंध मां भारती पा सके। परंतु यदि मेरे सद्गुणों का, मेरी इस विद्या का कोई उपयोग मां भारती के उद्धार के लिए नहीं हो सकता है तो यह केवल और केवल व्यर्थ का भार है। सारी विद्या, सारे सद्गुण अकारत है। आज यही भावना अपने हर कर्तृत्व के पीछे देश के प्रत्येक युवा के मन में हो, केवल यही अपेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद।